Hello dear students, welcome back. So today now we will discuss the simplest form of the fraction. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फ्रैक्शन का सीरीज चला रहे हैं, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी तक फ्रैक्शन के टाइप्स, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. तो ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, आइए जानते हैं. फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को के फॉर्म में. ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर. सो जैसे मान लो लिखा मैंने 4/8. देखो तो ये क्या फ्रैक्शन है, यस दिस इज द फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर है बड़ा एंड न्यूमरेटर है छोटा, दैट मीन्स ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. ठीक, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये होता है, देखो बेटा कोई भी नंबर हो, ठीक है, थोड़ा बेस में चलते हैं, तो कोई भी नंबर हो वो हमेशा अपने सिंपल फॉर्म में रहना चाहता है. ठीक है, किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में रहना चाहता है, सिंपल फॉर्म. ठीक, सिंपल फॉर्म होता क्या है, जैसे कि मान लो 2 × 3 है ना, 2 × 3. तो क्या आप इसको ऐसा रखना चाहोगे, नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ना. सॉल्व करने के बाद जैसे आया 6, अब ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, क्योंकि आप नंबर को इस तरीके के फॉर्म में नहीं रखना चाहोगे कि ऑपरेटर भी लगा है, अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं. तो हमेशा चाहोगे कि नंबर एक स्टेबल फॉर्म में हो, मतलब अगर कट रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहा हो तो वो हम कर लेंगे. उसके बाद जो नंबर मिलेगा, जब उसमें फर्दर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब कोई सोल्यूशन ना हो आगे, फर्दर सोल्यूशन ना हो. ठीक, फर्दर सोल्यूशन ना हो. सोल्यूशन में मतलब यहाँ पर ये है कि वो ना प्लस हो रहा हो, ना माइनस हो रहा हो, ना डिवाइड हो रहा हो, ना ही मल्टीप्लाई. कोई भी ऑपरेटर, जो 4 ऑपरेटर हैं यहाँ पर, प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑपरेटर परफॉर्म ना हो रहा हो तो वो नंबर कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था यहाँ पर 4/8. चलो नीचे करते हैं, 4/8 है ना, क्या लिया था, 4/8. अच्छा, इससे बताने से पहले थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं. तो हमने अभी बताया कि कोई भी नंबर हो जो उसमें जो 4 ऑपरेटर मेन बताए थे, सॉरी, प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये जो 4 ऑपरेटर उसमें परफॉर्म ना हो रहा हो. जैसे मान लो 4 - 3, क्या ऐसे छोड़ सकते हो, नहीं. कैसे, इसका आंसर क्या आएगा, 1. अब ऐसे छोड़ दो, जो 1 है, अब ना इसमें प्लस हो रहा है, ना माइनस हो रहा है ना, ना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ना डिवीजन, दैट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. ठीक, अब इसको देखो 2 × 4, क्या ऐसे छोड़ सकते हो नंबर को, नहीं छोड़ सकते. क्या छोड़ोगे, 8. अब देखो 8 में ना प्लस हो रहा है, ना माइनस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, कोई ऑपरेटर नहीं लगा, तो ये क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा. अब अगला देखो, जैसे मैंने लिखा 8 को डिवाइड बाय 2, क्या ऐसे नंबर को छोड़ सकते हो, नहीं बेटा, अभी आगे सॉल्व होगा ना. ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 × 4 = 8, 4 आया. अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म, 4 जो हो गया ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अब इसको हम सॉल्व फर्दर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें कोई ऑपरेटर नहीं लगा है. बस यही हमको अप्रोच करनी है, उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म. अब आते हैं फ्रैक्शन में. ठीक है, 4/8 दिख रहा है, ये है ऊपर वाला न्यूमरेटर, सभी को पता है, दिस इज़ द न्यूमरेटर एंड दिस इज़ द डिनोमिनेटर. तो देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, तब ये हम देखेंगे कि जो 4 ऊपर नंबर है, 8 जो दूसरा नंबर है, क्या ये दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है. बेटा जो ये अपॉन का ये अपॉन जो है, ये अपॉन, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो अपॉन है, इस अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड. इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, 4/8. आप चाहे 4/8 लिखो या 4/8 लिखो, ये दोनों चीज़ें होती हैं सेम. ठीक है, तो देखो क्या ये डिवाइड हो पा रहा है, क्या किसी एक नंबर से ही दोनों कट रहे हैं, यस कट रहा है. किससे, 4 से ही कट रहा है. कैसे, 4 से देखो काटो, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8. तो फाइनली क्या बना, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/2. अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर मिल रहा है 1 और 2, ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. एक और एग्जांपल लेते हैं आगे. तो अगर इसको कहानी के फॉर्म में मतलब सीखना चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि नंबर है हमारा 12/16 मान लो. ठीक, 12/16. अब इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जो 12 ऊपर है और 16 नीचे है, ये नंबर कहते हैं कि देखो हमको जैसे हैं वैसे रहने दो, मुझे छेड़ो नहीं, मुझे कुछ मत करो.
लेकिन अगर तुम मुझे काटना चाहते भी हो, सामने वाले से बोलता है जो इसको सॉल्व कर रहा है, ये कहता है हम जैसे हैं वैसे रहने दो, लेकिन अगर मुझे तुम लोग काटना चाहते हो, मतलब डिवाइड करना चाहते हो, तो किसी एक नंबर को लेकर आओ, एक ही नंबर से दोनों नंबर को काटो। मतलब 12 बोल रहा है कि एक ही नंबर से हमको 12 को भी काट दो और 16 को भी काट दो, अलग अलग नंबर से मत काटो। ठीक है, कंडीशन यही देता है कि अगर हमको काटने का बहुत तुम्हारा मन कर ही रहा है तो काट दो, चलो तुमको हम बोल रहे हैं काट दो, लेकिन कैसे किससे काटोगे? एक ही नंबर से काटना। बस तुमसे रिक्वेस्ट है कि हमको एक ही नंबर से काटना। ठीक, चलो इसकी बात मानते हैं क्योंकि ये बोल रहा है ना, तो इसकी बात तो सुनना ज़रूरी है। चलो सुन लेते हैं। तो हम इसको एक ही नंबर से काटेंगे। तो वो नंबर कौन लेकर आते हैं? हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना, याद करो। चलो ये है हाउस, किसका हाउस? नंबर का हाउस। इसके अंदर कौन रहता है? इसके अंदर नंबर्स हैं। कैसे नंबर? 1 2 3 4, बहुत सारे नंबर्स हैं इसके अंदर। ठीक, ऐसे इन्फिनाइट नंबर है इसके अंदर, 1 से इन्फिनाइट तक। तो सबसे पहले किसको निकालोगे काटने के लिए? 1 से। ये नंबर 1 को 1 से काट सकता है? देखो 1 12 जार 12, 1 16 जार 16, काटोगे तो यही आएगा। तो 1 तो हर किसी को काट सकता है, तो 1 को हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि 1 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो 12/16 ही आएगा। तो अब 1 को रहने देते हैं क्योंकि 1 इज़ द गॉड, है ना, 1 इज़ गॉड, गॉड इज़ 1। तो 1 को नहीं बुलाएंगे क्योंकि 1 तो हर किसी को काट ही सकता है। हम बुलाएंगे इसको 2 को। 2 निकला यहाँ से, 2 बढ़िया एकदम टसन में निकल रहा है ना, एकदम स्माइल करते हुए आगे बढ़ते हुए कि चलो मैं काटने चल रहा हूँ नंबर को, और ये बढ़ा है इसकी तरफ। 2 देखेगा 12 को, क्या 2 के टेबल में 12 आता है? यस आता है। बहुत खुश हो गया, हैप्पी। 2 एकदम खुश हो गया यहाँ पर, बोला मैं तो इसको काट कर रहूँगा। और फिर 2 देखेगा 16 को, 16 के टेबल में 2 आता है, सॉरी 2 के टेबल में 16 आता है, यस। ये और खुश हो गया, देखो डबल खुश, कहता है अब तो मैं इसको काट ही दूंगा, है ना। तो हमको नंबर मिल गया। 2 से काटो इसको 12 को, 2 का टेबल पढ़ो, 2 का टेबल पढ़ेंगे क्या आ जाए? 12 आ जाए। तो 2 6 जार 12, अब 16 डिनोमिनेटर में आएगा, 2 8 जार। ठीक है, 2 से काट दिया। अब देखो क्या, फिर से अब देखो तब तक काटेगा जब तक ये आगे कटना ना बंद हो जाए। अब देखो 2 फिर 6 और 8 को देखेगा, तो 2 के टेबल में 6 आता है, यस आता है। फिर 2 3 जार 6, इसको काटा, 2 के टेबल में 8 आता है, यस। 2 4 जार 8, फिर फाइनली क्या बना? 3/4। आप देखो ये जो नंबर मिला 3/4, ये ना एक, क्योंकि देखो तुमको पहले से बताया स्टार्टिंग से कि ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्या कहता है? हमको मत काटो, लेकिन अगर काटने का मन है तो हमको एक ही नंबर से काटना, किसी दूसरे अलग अलग नंबर से मत काटना दोनों नंबर को। तो अब बताओ यहाँ पर 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इसको काट सके? अगर देखो 3 बुलाओगे तो 3 सिर्फ 3 को ही काट पाएगा, 4 को नहीं काट पाएगा। अगर 4 को बुलाओगे तो 4 सिर्फ 4 को काट पाएगा, 3 को नहीं काट पाएगा। तो ऐसा अब यहाँ पर जो घर है, जो यहाँ पर होम था, यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों नंबर को काट सके। तो ये हो गया क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 क्या बना? 3/4 तुम्हारा बना सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर को हम इतना डिवाइड करते हैं, इतना काटते हैं कि वो आगे से कटना बंद हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, 20/35। ओके, फिर से देखो कि होम है, होम में सारे नंबर हैं, तो ये जो नंबर 1 2 3 हैं वहाँ से नंबर निकालोगे। कंडीशन क्या है? ये नंबर क्या बोल रहा है? ये 20/30 क्या बोल रहा है? ये कह रहा है देखो भाई साहब हमको काटो मत, लेकिन अगर बहुत काटने का मन है तुम्हारा तो एक ही नंबर लेकर आना, एक ही नंबर दोनों काटना। अलग अलग नंबर्स काटोगे तो हम कटेंगे नहीं, पहले बता दे रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर निकालेंगे। सबसे पहले 1 1 तो रहें, तो 1 नहीं निकलेगा, 2 निकलेगा। 2 आएगा, देखेगा 20 को, कहेगा यस मैं इस 20 को काट दूंगा, काट कर इसको 10 बना दूंगा क्योंकि 2 10 ज़ार 20। फिर खुश हो गया, फिर इसको देखा 35, मैं इस 35 को 2 काट पाएगा नहीं, तो सैड हो गया और ये वापस नंबर चला जा, 2 यहाँ से वापस आ गया। ठीक है, तो 2 नहीं काट पाया। फिर कौन निकलेगा? 3 को निकालो। 3 को निकाला, 20 को देखा नहीं काटेगा, 35 को देखा नहीं काट पाएगा, तो 3 क्या करेगा? 3 हो गया सैड, 3 भी वापस आ जाएगा, है ना, 3 भी वापस आ जाएगा। तो 3 को भी वापस भेजो। फिर कौन निकलेगा? 4। 4 को निकालो, 4 को देखो क्या? 4 देखेगा 20 को, यस। 4 20 को देखा, क्या हो गया? हैप्पी, कि इसको तो मैं काट कर रहूँगा। चलो 4 20 काट दिया, 4 5 ज़ार 20 होता है। अब 4
क्योंकि देखो ये नंबर क्या कर रहा है, ऐसा नंबर लाना जो ऊपर भी काट दे नीचे भी काट दे। अलग अलग नंबर काटोगे तो हम कटेंगे नहीं। तो 4 जाएगा इसके पास भी, 35 के पास। 35 को देखेगा क्या, तो क्या हो जाएगा ये सैड, देखो रोने लगा, क्योंकि 35 को ये नहीं काट पाएगा, क्योंकि 35 के 4 के टेबल में 35 नहीं आता है। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो देखो हमने 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, 4 से चेक कर लिया, इससे नहीं कटेगा। फिर कौन निकलेगा यहाँ से, निकलेगा 5 भैया निकलेंगे यहाँ से, नंबर 5। ठीक है, 5 निकला, 20 के पास आया। 5 के टेबल 20 आता है, यस। कितनी बार में काटेगा, 4 टाइम्स में। 5 4 जार 20। फिर 5 देगा 35, हाँ इसको भी काट सकता है। 5 के टेबल में 35 आता है, 5 7 जार 35। ये देखो दोनों को एक ही नंबर ने काटा ना, कौन सा नंबर ने, 5 ने काटा। तो ऑन डिवाइडिंग बाय 5 यू विल गेट 4/7। अब देखो ये 4 और 7 आ गया, ये ऐसा नंबर फ्रैक्शन है जो किसी एक नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, और इसी को फिर क्या बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, यस सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप सिंपलेस्ट फॉर्म वाला केस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, ठीक है। कि आज की वीडियो में बस इतना सीखा हम लोगों ने कि सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या और कैसे वर्क करता है फ्रैक्शन में। तो एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 35/60। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई एट होम, 110/64। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करना सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।